गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। देखो भाई, लेक्चर नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, मेटल आयन हाफ सेल। और क्या पढ़ा था भाई, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या पढ़ेंगे भाई, अब पढ़ेंगे हम क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले हम देखते हैं एनओडी कंपार्टमेंट की बात करेंगे। एक सेटअप लेते हैं। ठीक है भाई, सेटअप में क्या होगा भाई, सबसे पहले एनओडी कंपार्टमेंट। एनओडी कंपार्टमेंट में क्या करेंगे भाई, एक प्लेटिनम वायर लेंगे जो कि एक इलेक्ट्रोड का काम करेगी। यहाँ पर नीचे प्लेटिनम कोटेड एक मेटल की प्लेट लेंगे, फिर एक चैम्बर बनाएंगे। ठीक है भाई, ये चैम्बर जैसे ही डेवलप करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर मैं क्लोरीन एक्वस फॉर्म में लूंगा, कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लूंगा जिसके अंदर क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा। एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैं इलेक्ट्रोलाइट ले सकता हूँ HCl। ठीक है भाई, अब ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, जो Cl2 गैस है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। अब बात करते हैं किसकी, रिएक्शन की। क्या रिएक्शन होगी भाई, देखो हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट में यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में है। तो देखो Cl नेगेटिव एक्वस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाफ ऑफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई, ये रिएक्शन हो रही है एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर हो रही है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर क्या है 0। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को पक्का कंफर्म हो गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा मैं। देखो भाई, हमने सबसे पहले कल लास्ट लेक्चर में शी पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसके लिए एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन हो रही थी, H2 गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू H++ इलेक्ट्रॉन। ये एक्वस था, तो इसके लिए मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन क्या किया था, Pt H2 गैस कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, H+ के अंदर, ये किया था ना भाई। अब देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, जहां पर भी मेरे को इलेक्ट्रोड दिखाई देगा या इलेक्ट्रोड जो है मेंशन कर रखा है, यहाँ पर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोड मेंशन कर रखा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लूंगा। और तब भी गैस इलेक्ट्रोड की बात होगी तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने कौन सी इलेक्ट्रोड लिया है। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या मेंशन करूंगा, मैं इलेक्ट्रोड मेंशन करूंगा। और अगर मेरे पास गैस इन्वॉल्व हो रखी है तो मैं इलेक्ट्रोड के साथ हमेशा गैस लिखता हूं। उसके बाद क्या लिखूंगा, आयन लिखूंगा। बोलो भाई, देखो यहां पर तब हमने शी की बात की थी, तो यहां पर क्या हो रहा था, मेरे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो रखी थी। बोलो भाई, उसके साथ मैंने क्या लिखा, H2 गैस, और फिर ये एक्वस फॉर्म में H+। तो मैं ये बोल रहा हूं तब भी मेरे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी ना भाई, एक्टिव इलेक्ट्रोड इन द सेंस तब मेरे पास गैस इलेक्ट्रोड होगी। तो मेरे को इलेक्ट्रोड मेंशन करना पड़ेगा और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा भाई, गैस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए जब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, एक बात ये और देख लो भाई, तब मैं ऑक्सीडेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो पहले लिखूंगा Pt, फिर लिखूंगा गैस, उसके बाद लिखूंगा आयन। ठीक है भाई, और अगर मेरे को रिडक्शन के लिए, ये किसके लिए है, ऑक्सीडेशन के लिए, अगर मैं रिडक्शन के लिए मेंशन कर रहा हूं तो मेरे को इलेक्ट्रोड बिल्कुल राइट में लिखनी होती है। ठीक है भाई, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, गैस, उसके बाद क्या लिखता हूं, आयन। ये बात समझ आई भाई। अब देखो यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है,
तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, पीटी। पहले पीटी क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर कौन सी गैस इन्वॉल्व हो रखी है, Cl2 गैस इन्वॉल्व हो रखी है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, Cl2 गैस। उसके बाद क्या लिखूंगा भाई मैं, Cl नेगेटिव आयन। ये बात समझ आई भाई। और देखो यहाँ पर ये एनोडिक कंपार्टमेंट लिया है, यहाँ पर मेरे पास कोई भी कैथोड है, कैथोड पे मैंने कोई भी हाफ सेल लगा रखा है, तो यहाँ पर सोल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। बोलो भाई, ये बात समझ आई। अब देखो मैं इसके लिए नर्स्ट अप्लाई करता हूँ, नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा भाई। क्या लिखूंगा, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन भाई, पेन कॉपी उठाओ और साथ साथ लिखो, ठीक है, कोशिश करो मेरे से पहले लिखो। अब देखो E, ठीक है भाई, फिर क्या होगा, PT Cl2 Cl नेगेटिव इज इक्वल टू E नोट PT Cl2 Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 अपॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 log QC। QC क्या होता है भाई, रिएक्शन क्वोशेंट, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। अब देखो भाई, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास, क्लोरीन गैस है, और गैस है तो उसका प्रेशर गिवन होगा भाई, प्रेशर ऑफ Cl2। बोलो भाई, मैं ये बोल रहा हूं, इसको मत भूल जाना, बस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं भूलना, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है, Cl नेगेटिव एक्वस। ये बात समझ आई भाई। बोलो, ये क्या है मेरे पास, नर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये हमने किसके लिए चर्चा की है, यहाँ पर एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। किसके लिए, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। अब किसके लिए चर्चा करेंगे भाई, कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए चर्चा करते हैं। कैथोडिक कंपार्टमेंट में देखेंगे भाई, सबसे पहले कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर कोई भी एनोड लगी हुई है मेरे पास, सबसे पहले क्या ले रहा हूं मैं, सेटअप ले रहा हूं। ये मेरे पास कोई भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मैं चैम्बर बनाता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर प्लेटिनम कोटेड कोई भी प्लेट लेता हूँ, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर Cl नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। ये बात समझ आई भाई। अब देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और यहां पर क्या होगा, रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, रिडक्शन होगा। एनोड से क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो Cl2 गैस है मेरे पास वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर। मेरे पास ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस अंदर की तरफ जा रही है, यहां से जाएगी भाई, ठीक है। और क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रही है, Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। बोलो भाई, ये बात समझ आई। अब देखो ये तो मैंने क्या किया है, रिएक्शन लिखी है। अब क्या करूंगा, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा। तो मैंने क्या बताया भाई, जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर राइट में क्या लिखूंगा, जो मेरे पास इलेक्ट्रोड यूज हो रखी है। तो क्या इलेक्ट्रोड यूज हो रखी है, यहाँ पर प्लेटिनम। फिर इलेक्ट्रोड के साथ क्या लगाता हूं भाई, मैं गैस लगाता हूं। गैस कौन सी है भाई मेरे पास, Cl2। बोलो भाई, फिर क्या लिखता हूं, आयन। ये क्या आ गया मेरे पास, सोल्ट ब्रिज। और एनोड के ऊपर कौन सा हाफ सेल लगा रखा है हमें नहीं पता, तो हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। ये क्या हो गया भाई मेरा, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये बात समझ आ रही है। अब देखो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे,
नर्स्ट इक्वेशन। भाई देखो ये तो हमारे पास रिएक्शन होगी, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की। तो क्या होगा भाई, ई Cl नेगेटिव Cl2 Pt इजिकल टू ई नोट Cl नेगेटिव Cl2 Pt माइनस 0.0591 अपॉन n होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई, 1 log QC प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये क्या है भाई, प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव एक्वस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है भाई, प्रेशर ऑफ Cl2। और देखो भाई मैंने बोला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमें नहीं भूलना, ये पाप मत कर देना भाई पेपर में। ये क्या आ गई हमारे पास, नर्स्ट इक्वेशन आ गई। बोलो भाई ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनाइन हाफ सेल पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे भाई, देखो मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनाइन हाफ सेल। सर इसमें क्या होता है जरा बताइए। अब मैं बोलता हूं भाई, देखो मैं कोई भी मेटल लूंगा, क्या लूंगा, मैं कोई भी मेटल लूंगा, मेटल लाइक Ag ले लिया मैंने, ठीक है भाई। जो मेटल लूंगा उसी मेटल का इनसोल्यूबल सोल्ट मेरे को लेना पड़ेगा, जो भी मेटल लूंगा उसका इनसोल्यूबल सोल्ट मेरे को लेना पड़ेगा। इनसोल्यूबल सोल्ट क्या होता है सर, तो मैं बोलूंगा भाई जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ना वो मेरा इनसोल्यूबल सोल्ट होता है। अब देखो ये मेटल लिया, इस मेटल का इनसोल्यूबल सोल्ट AgCl हुआ भाई, बोलो भाई। अब देखो AgCl क्या हुआ, इसका इनसोल्यूबल सोल्ट, और जो इनसोल्यूबल सोल्ट लूंगा ना उसके अंदर जो एनायन लेना है वही यहां पर एनायन की फॉर्म में मैं लूंगा। मतलब ये कि कोई भी मेटल लूंगा उस मेटल का इनसोल्यूबल सोल्ट लूंगा और उस इनसोल्यूबल सोल्ट के अंदर जो एनायन होगा वही मैं यहाँ पर लूंगा। ये बात समझ आ रही है भाई। अब देखो इसका सेल कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे भाई, सेल कंस्ट्रक्शन इरेज कर रहा हूं भाई। सबसे पहले बात करूंगा मैं एनोडिक कंपार्टमेंट की। ठीक है भाई, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है भाई हमारे पास, ऑक्सीडेशन। अरे लोन पढ़ा था ना भाई, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जिसने नहीं देखा जाके देखो। एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर क्या करूंगा भाई, मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। तो इसका सेटअप लेते हैं भाई, सेल कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो भाई सबसे पहले Ag इलेक्ट्रोड ली मैंने, क्या ली भाई मैंने, Ag इलेक्ट्रोड ली। यहां पर मैं पेस्ट लूंगा AgCl का, क्या लूंगा भाई, AgCl का पेस्ट। और पेस्ट किस फॉर्म में होता है भाई, सॉलिड, बोलो भाई। और ये जो इलेक्ट्रोड है वो तो सॉलिड है ही। अब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट लूंगा मैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है Cl नेगेटिव उसके अंदर होना जरूरी है। लाइक HCl ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और ये कौन सा कंपार्टमेंट है, एनोडिक कंपार्टमेंट। और यहाँ पर क्या जुड़ा होगा भाई, कैथोड, बोलो भाई। अब देखो मेरे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये पेस्ट है AgCl का। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ना उसमें Cl नेगेटिव होनी जरूरी है, इधर कैथोड से अटैच है। अब इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं भाई। क्या रिएक्शन लिखेंगे भाई, देखो Ag है मेरे पास, Ag इलेक्ट्रोड है, वो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर पेस्ट फॉर्म कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, Ag इलेक्ट्रोड है, Ag इलेक्ट्रोड है, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके AgCl पेस्ट यहाँ पर बना रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
लो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है Ag प्लस Cl माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई मेरे पास ऑक्सीडेशन। अब ये सॉलिड एक्वस, ये सॉलिड और ये तो इलेक्ट्रॉन है ही, ये क्या हो गया भाई हमारे पास रिएक्शन होगी। बोलो भाई समझ आया। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम इसके लिए, यहां लिखता हूं भाई सेल रिप्रेजेंटेशन। जिस फॉर्मेट में ये दे रखा था ना भाई उसी फॉर्मेट में करना है। देखो मेटल किसके लिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन के लिए। देखो भाई क्या करूंगा ऑक्सीडेशन के लिए, मेटल, सोल्ट और एनायन, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है। कब, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले एनायन, सोल्ट, मेटल। ये बात समझ आई भाई। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या करेंगे हम सेल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या बोला भाई, मेटल, सोल्ट और एनायन। ऐसे मेटल, सोल्ट, एनायन, ठीक है भाई। ये क्या हो गया भाई, अब मेटल क्या हो रखा है यहां पर Ag, सोल्ट क्या है मेरे पास AgCl, एनायन क्या है मेरे पास Cl नेगेटिव। तो ये क्या हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है भाई, क्या लिखूंगा, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, रिएक्शन हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आते हैं। तो देखो क्या होता है भाई, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log QC, यही होता है भाई नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसके लिए E क्या होगा भाई, E क्या होगा इसके लिए AgCl, Cl माइनस इज इक्वल टू E0 AgCl, Cl माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई 1। लॉग प्रोडक्ट में क्या है, ये सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मानूंगा। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या है भाई, Cl नेगेटिव है मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव। ये क्या होगी भाई मेरी नर्स्ट इक्वेशन। समझ आया। अब कैथोड कंपार्टमेंट के लिए करते हैं भाई। फॉर कैथोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं सेटअप लूंगा। यहां मैंने क्या लिया, Ag इलेक्ट्रोड, Ag क्या लिया मैंने इलेक्ट्रोड। यहां पर क्या लिया है AgCl का पेस्ट लिया है। और मैंने बोला था कि इसके अंदर कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लूंगा जिसके अंदर Cl नेगेटिव एक्वस प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई। अब ये यहाँ पर क्या है एनोड से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे रिएक्शन के लिए। यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। और यहाँ पर जो AgCl पेस्ट है ना मेरे पास, क्या है AgCl मेरे पास पेस्ट है, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके Ag प्लस Cl नेगेटिव देंगे। AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Cl माइनस, ये सॉलिड और ये एक्वस। अब ये क्या हो रहा है मेरे पास, रिएक्शन हो रही है ये मेरे पास AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Cl माइनस। अब इसका क्या करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन।
सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने, एनायन, सोल्ट और फिर मेटल। एनायन क्या है भाई, Cl नेगेटिव। सोल्ट क्या है मेरे पास, AgCl। और उसके बाद मेटल क्या है मेरे पास, Ag। ये समझ आया। अब देखो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log QC। ठीक है। अब देखो होगा क्या, ECl माइनस AgCl से Ag इज इक्वल टू E0 Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.0591 अपॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई, एक। log QC क्या होता है भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अपॉन देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। अब देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास क्या है, Cl माइनस। तो क्या यहाँ लिख सकता हूँ Cl माइनस। और देखो भाई रिएक्टेंट में तो मेरे पास ये सॉलिड है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस। ये बात समझ आई। अब देखो ये हमने किसके लिए किया है, कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। ठीक है। कैलोमल इलेक्ट्रोड ये एक टाइप की क्या है, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड या हाफ सेल बोल सकते हैं। ठीक है। देखो ये क्या है, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनायन हाफ सेल, एक टाइप की ये कैलोमल इलेक्ट्रोड यही है। इसके अंदर मेटल क्या लेता हूं मैं, मरकरी। ठीक है भाई। इनसोल्यूबल सोल्ट क्या लूंगा मैं, Hg2Cl2 सॉलिड। एनायन क्या लूंगा भाई, Cl नेगेटिव। यही तो बोल रहा था, जो मेटल लूंगा उसी का इनसोल्यूबल सोल्ट लेना है, और इस सोल्ट के अंदर जो एनायन है वही लेनी है मेरे को। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हम मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनायन हाफ सेल पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले एनोडिक कंपार्टमेंट, इसके अंदर क्या होगा भाई, देखो ये मेरे पास Hg की कोई भी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर Hg2Cl2 का क्या है, पेस्ट है मेरे पास। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लूंगा लाइक HCl, जिसके अंदर क्या होगा, Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, रिएक्शन लिखूंगा। अब किसकी बात चल रही है, एनोडिक कंपार्टमेंट की। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो होगा क्या, Hg solid plus Cl negative aqueous gets converted into half of Hg2Cl2 solid। कहने का ये मतलब है कि भाई जो ये मेरे पास Hg इलेक्ट्रोड है, मरकरी की जो ये इलेक्ट्रोड है, ये यहाँ पर जो Cl नेगेटिव प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या होगा, पेस्ट की अमाउंट बढ़ा देगी। ठीक है। मेरे पास ये रिएक्शन हो रही है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया था भाई, ऑक्सीडेशन के लिए क्या बताया था भाई, मेटल सोल्ट एनायन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल क्या लिया है Hg, सोल्ट क्या लिया है Hg2Cl2, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। एनायन क्या है मेरे पास Cl नेगेटिव,
और चूंकि मेरे को कैथोड का नहीं पता भाई, कैथोड पे मैंने कौन सा हाफ सेल लिया है, तो उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये बात समझ आई भाई। अब देखो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखनी है, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया भाई इसने, सॉरी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई 1 log, ठीक है भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सॉलिड है कंसंट्रेशन 1 लूंगा, ये भी सॉलिड है कंसंट्रेशन 1 लूंगा, तो ये क्या है रिएक्टेंट साइड में 1/Cl माइनस। भाई ये चीज अंडरस्टूड है कि जो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन किया है आप यहां पर लिखोगे, ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा, ये बात समझ आई। अब देखो ये एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए था, अब किसकी चर्चा करेंगे भाई, कैथोडिक कंपार्टमेंट की। देखो ये मेरे पास कोई भी कैथोडिक कंपार्टमेंट है, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने Hg इलेक्ट्रोड ली, यहाँ पर क्या लिया Hg2Cl2 का पेस्ट किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या है Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या लगी है एनोड, एनोड से क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया और जो पेस्ट है Hg2Cl2, यहाँ हाफ लिख दूं भाई, इसने ये खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है Hg सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये क्या है इसकी रिएक्शन है भाई। अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, ये हम पहले कर चुके हैं, तो क्या था एनायन, सॉल्ट और मेटल। एनायन क्या है भाई Cl नेगेटिव, सॉल्ट क्या है Hg2Cl2 सॉलिड, ये एक्वस है, और ये क्या होगा मेटल क्या होगा मेरा Hg सॉलिड। ये चीज समझ आ गई भाई, ये क्या होगा सेल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। अब बात करेंगे किसकी, नर्स्ट इक्वेशन की, किसकी बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा भाई, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई यहाँ पर, एक 1 log रिएक्टेंट ऑफ क्यूसी होता है ना भाई, यहाँ पर क्यूसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास Cl2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है, और रिएक्टेंट में देखो ये सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन क्या लूंगा मैं 1, तो ये क्या होगी भाई मेरी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। भाई इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।